जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 70 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 71वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 71वां श्लोक। इसमें लिखा है, लोष्ट मर्दी तृणच्छेदी न कखादी चायो न रहा सा बिना संभ्रजित्याशु सूचको असुचिरेव चाह। अर्थात लोष्ट मर्दी ढेले को मसलने वाला, तृणच्छेदी तिनकों को तोड़ने वाला, नख खादी नाखूनों को दांतों से काटने वाला, सूचकः चुगलखोर, चाह और असुचि अपवित्र रहने वाला, या नरा जो मनुष्य है, शह वह प्राशु विनाशम ब्रजति शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। उसके बाद 72वां श्लोक है। इसमें लिखा है, न बिहर्य कथाम कुयुदिष्ट हिमालयम न धारयेत गवाम न चायाम पृष्ठेन सर्वथैव बिहर्गतिम। अर्थात बिहर्ग कथाम न कुर्यात, उद्दंडता से बहसबाजी से बात न करें, माल्यम बहि न धारयेत माला को वस्त्रों के बाहर न पहने, और गवाम पृष्ठेन यानम सर्वथा एव बिहर्गतिम, गौओं की पीठ पर चढ़कर सवारी करना सर्वथा निंदनीय काम है। उसके बाद 73वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अद्वारेण चा नायितात ग्रामम चा वेशम वाव्रतम रात्रो चा वृक्षमूलानि दूरता परिवर्जयेत। अर्थात व्रतम ग्रामम व वेशम, परकोटा से घिरे गांव या घर को, अद्वारेण न अतियात बिना द्वार वाले स्थान से कूद फांद कर ना जाएं, रात्रो रात के समय वृक्ष मूलानि दूरता परिवर्जयेत वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़कर जाएं। उसके बाद 74वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नाक्षण कीड़ कदाचित स्वयं नोपानहो हरेत सेनास्थो ना भुंजीत न पाणिष्यम न चाशनि। अर्थात अक्षय कदाचित तू न क्रीड़ेत, जुआ कभी न खेले, उपानहो स्वयं न हरेत जूते अपने हाथों में लेकर न चलें, सैनस्थ न भुंजीत सोते हुए या लेटे हुए कभी न खाएं, न पाणिस्थम न हाथ पर खाने की वस्तु रखकर खाएं, चा और न आसनी न बैठने के आसन पर खाने की वस्तु रखकर खाएं। उसके बाद 75वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सर्वम चातिल संबद्धम नाद्यादस्तमिते रवो ना चा नग्ना शती है न चौथिष्ठम कुदचित ब्रजेत। अर्थात इह इस श्लोक में अस्तमिते रवो, सूर्यास्त होने पर सर्वम तिल संबद्धम न अध्यात, तिल से बनी कोई भी वस्तु ना खाएं, नग्ना न सईत पलंग आदि पर कभी नंगा होकर ना सोहें, उच्छिष्ठ क्वचित न ब्रजेत झूठे मुंह हाथ कभी ना जाएं। उसके बाद 76वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आद्रपादस्तु भुंजीत नाद्रपादस्तु संविशेत आद्रपादस्तु भुंजीनो दीर्घमायु पाप्युनात। अर्थात आद्रपावस्तु भुंजीत पैर धोकर भोजन करें तो किंतु आद्रपादा ना संविशेत गीले पांव न सोए, आद्रपादा न भुंजान पांव धोकर खाने वाला दीर्घम आयु अवाप्युनात लंबी आयु को प्राप्त करता है। उसके बाद 77वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अचक्षु विषयम दुर्गना प्रपद्येत कहर्चित न विष्णुमूत्र मुदीच्छेत न बाहुभ्याम नदीम तरेत। अर्थात अचक्षु विषयम दुर्ग कहचित न प्रपद्येत, जो कभी आंखों से देखा ना हो ऐसे किले में कभी न जाएं, विमूत्रम न उदीच्छेत विष्ठा और मूत्र को कभी न देखें, बाहुभ्याम नदीम न तरेत भुजाओं के सहारे कभी नदी को पार करने का प्रयास न करें। उसके बाद 78वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अधिष्ठेन के शांतुम न पश्मास्तिक कपालिका न कार्या संति न तो शांति दीर्घ मायु जिजीवशु। अर्थात दीर्घम आयु जिजीवशु, लंबी आयु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह केशान भस्म अस्थि कपालिका कपास शास्ति सुसान न अधिष्ठेत, बाल राख हड्डी ठीकरा कपास की लकड़ी और भूस इन पर कभी न बैठे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 69 से
78 तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इसका कारण है पहला, विषय विरोध। ये सभी श्लोक विषय बाह्य हैं। इन श्लोकों में वर्णित बातें न तो व्रत हैं और न उनका सत्व गुण वर्धन से कोई संबंध है। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं। विस्तृत विवेचन आप 33 से 34 श्लोकों पर द्रष्टव्य देख सकते हैं। दूसरा कारण है अंतर्विरोध। 69वें श्लोक में बाला तप का निषेध है, जबकि दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में और 67वें श्लोक में प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन आदि का विधान है। 69वें श्लोक में नाखून काटने का निषेध है, जबकि चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में नाखून काटकर साफ रखने का विधान कर चुके हैं। 67वें में पांव धोकर खाने की व्यवस्था दी है, जबकि दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में केवल आचमन पूर्वक भोजन की व्यवस्था दी है। तीसरा कारण है पुनरुक्ति। 75वें श्लोक का चतुर्पाद, जो कि दूसरे अध्याय का 31वें श्लोक के चतुर्पाद की ही ज्यों की तय पुनरावृत्ति है। ना चौतिष्ठम क्वचित ब्रजेत, यह अनावश्यक एवं अमौलिक है। चौथा कारण है शैलीगत आधार। 69, 70, 72, 73, 75 और 78 श्लोकों की शैली रूढ़ है और 71 तथा 76 की अयुक्तियुक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसके बाद 79वां श्लोक है दुष्टों का संग न करें। इसमें लिखा है ना संभसेच परिवर्तने चांडालने पुलकर्ष है, ना मूर्ख विलिप्तश्च है, ना न्याते न्याति बसाय भी। अर्थात सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि न पतित है, न अंत्य है, न चांडाल है, न पुलकस है। जो पतित दुष्ट कर्म करने वाले हो, न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूर्ख है, अवलिप्त है, चा न अंत्य है, अवशाही संसवेत, न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी और न नीच निश्चय करने वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें। उसके बाद 80वां श्लोक है शूद्र को उपदेश आदि का निषेध। इसमें लिखा है ना शूद्राय मतिम दध्यानुष्टम न हविकृतम न चाशो दुष्येत धर्म न चाशय व्रत मादिशेत। अर्थात शूद्राय मतिम उदिष्टम हविष्कृतम न दध्यात। शूद्र को शिक्षा, झूठा भोजन और हवन का सेप या शेष भोजन या प्रसाद न दे। चा और अश्य धर्म न उपदिशेत, इसको कभी धर्म का उपदेश न करें। चा तथा अश्य व्रतम न आदिशेत, इसको कभी व्रतों का उपदेश भी न करें। लेकिन दोस्तों, ये जो 80वां श्लोक है, ये प्रक्षेपित श्लोक निकलेगा, जैसा कि मैं आपको अभी से बता दूं, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।